अब 1 नंबर के ही दूसरे सवाल को देखिए, इसमें लिखा है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x प्लस 9/√y बराबर -1 है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये चीज हम लोगों के पास तो ये सवाल में क्लियर है कि बटे में अगर x और y है तो बिना माने तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब क्या मानना है, ये चीज अगर समझ में ना आ रहा हो तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या सेम मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर में तो एक तो सब में रहता ही है, तो 1/√x और यहाँ भी 1/√x, मतलब 1/√x को हम लोग समीकरण 1 और 2 से कुछ ना कुछ मान सकते हैं। उसी तरह से इसमें हम लोग ये चर वाले अगर ये y को देखा जाएगा तो 1/√y और यहाँ पे भी 1/√y है, तो इन दोनों को भी हम लोग अगर मान लीजिए कि कुछ मान ले तो फिर आगे बन जाएगा। तो यही चीज करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व लिख देना है और उसके बाद मान लेंगे। तो माना कि 1/√x बराबर a एवं 1/√y बराबर b है। तो अब करना क्या है, तो लिखेंगे, इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा, 2/√x है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 1/√x, यही लिखा जा सकता है। इस वैल्यू को हम लोग क्या माने हैं, a मान लिए हैं, तो यहाँ पर अगर a लिखेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। 2 गुना a मतलब 2a, तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला 2a हो जाएगा। और ये जो प्लस के बाद जो दिया है 3/1/√y, तो 3 गुना 1/√y जो है यहाँ पर, तो इसको हम लोग 3 और ये पूरे को यानी कि 1/√y को लिख सकते हैं b, तो यहाँ पर 3b हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। एवं यहाँ पर जो होगा ये 4a हो जाएगा और प्लस 9b हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। जिस प्रकार से इसमें हम लोग वैल्यू को पुट किए यानी कि 2 गुना 1/√x करें, उसी तरह से इसमें भी 3 गुना 1/√y करके आप देख लीजिएगा, इसी तरह से समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 हमारे पास ज्ञात हो चुका है। अब आगे हम लोगों को करना क्या है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि से हम लोगों को ए बी का मान निकालना है, और ए बी का मान फिर यहाँ पर जब रखेंगे तो एक्स वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से चलेंगे, चूंकि विलोपन विधि से बनाते हैं तो विलोपन विधि से ज़्यादा शॉर्ट भी पड़ेगा और अच्छा भी हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2a प्लस 3b बराबर 2 और 4a प्लस 9b बराबर -1। अब करना क्या होगा, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है इसमें गुणांक बराबर नहीं है, अगर a को कटाना चाहे तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, कटेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे अगर 2 से गुना कर दिया जाए, यहाँ पे पूरे समीकरण में अगर 2 से गुना कर दें और यहाँ पर 1 से गुना कर दें, तो ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 4 1 का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि गुणांक बराबर हो जाएगा, तो लिख देंगे 4a प्लस 3 दूना देखिए यहाँ पर 6b हो जाएगा और बराबर 2 दूना 4 होगा, और उसी तरह से इसमें जब गुना करेंगे तो 4a प्लस 9b बराबर -1। अब करना क्या है यहाँ पे, तो घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर गुणांक जो है x का a का जो गुणांक है वो प्लस में ही दिया हुआ है, तो एगो को तो कम से कम माइनस होना ही चाहिए तभी तो कटेगा। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, और बाकी जगह यहाँ देखिए प्लस था तो माइनस कर दिए, ये कट जाएगा। प्लस में 4a माइनस में 4a कट गया। 6b में 9b अगर घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 3b और यहाँ 5 4, यहाँ पे 4 और 1 ये प्लस में ही है तो 5 हो जाएगा। तो आगे अगर देखते हैं तो इससे प्राप्त हम लोगों को एक यानी कि b का मान प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे b बराबर, या तो इसीलिए लिख देते हैं चूंकि डायरेक्टली हमारे पास प्राप्त हो जाएगा b बराबर 5 और इधर बटे में आएगा -3, तो 5/-3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि ये वैल्यू प्राप्त हुआ हमारे पास। अब क्या करना है, b का मान कहीं ना कहीं हम लोग एक दूसरे समीकरण में ले जाके रख देंगे, ठीक है, चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो करना क्या है, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर रख देते हैं तो समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं, 2a प्लस 3b बराबर 2 है। बस 2a और प्लस 3 गुना b का मान -5/3 बराबर 2। यहाँ पर देखिए माइनस ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसीलिए ऊपर में लिख दिए हैं। अब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2a और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 2। तो आगे अगर हम लोग बढ़ाएंगे इसको तो 2a बराबर देखिए 2 और प्लस में 5 आएगा, इसीलिए
ए बराबर हो जाएगा 5 2 7, और ये जो 2 है यहाँ पर जो 2 था ये बटे में आ जाएगा 7/2। अब क्या करना है, एक्स और ए और बी का मान यहाँ पे रखना है ले जाके, तो एक्स वाई का मान निकलेगा। लिखेंगे अब 1/√x बराबर, देखिए क्या था, ए माने थे, तो इसीलिए ए का वैल्यू रखेंगे 1/√x बराबर 7 और बटे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इधर देख सकते हैं, ये √x को यहाँ भेज देंगे और 7 को यहाँ भेज देंगे और 2 को यहाँ भेज देंगे, तो 2 यहाँ अगर आ जाएगा तो 2 और बटे इधर से नीचे आ जाएगा 7, और ये √x को वहाँ भेज दी उस साइड में। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है भाग में है, तो उस साइड में भेजेंगे तो गुना में आएगा तो ऊपर चले आया, और ये दोनों को हम लोग इस साइड भेजे तो इसका मतलब है 2 को अगर भाग में से लाएंगे इस साइड तो गुना में आएगा ऊपर आ जाएगा, और 7 को ऊपर में से अगर इस साइड लाएंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो रूट है इस साइड अगर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो इसीलिए x बराबर, स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि इसको 2 गुना 2 करेंगे और इसको 7 गुना 7 करेंगे, तो 2 गुना 2 तो 4 हो जाएगा और ये 7 7 49 हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास एक और चर है y, उसका भी वैल्यू ज्ञात करेंगे। x का मान यहाँ पर देख सकते हैं 4/49 आया, एवं 1/√y बराबर माने थे हम लोग b, तो b का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पहले से ज्ञात है यहाँ। ठीक है, तो 1/√y बराबर लिखेंगे b का मान 5/3। ठीक है, और उसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा और √y ऊपर चले आएगा, इस साइड से उस साइड अगर भेजे तो रूट को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -3/5 का स्क्वायर बराबर y, तो इसीलिए y बराबर देखिए प्राप्त हो गया 3 3 9, माइनस का माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 गुना 3 तो 9, और 5 गुना 5 करेंगे तो 25। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। जैसे -3/5 का स्क्वायर का मतलब हुआ -3/5 गुना -3/5, तो इसका मतलब क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर लिख देना है जो x का और y का मान ज्ञात हुआ है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 4/49 एवं y बराबर 9/25 है। इस प्रकार से यानी कि ये x और y का मान ज्ञात हो चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप आगे ले सकते हैं।